नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे 13 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसका करीबन 2 सालों से इंतज़ार था। इस फैसला का देश में जगह जगह बुलडोज़र जस्टिस या बुलडोज़र की अन्याय से लोग परेशान थे। किसी मुख्यमंत्री को बाबा बुलडोज़र कहा गया, किसी ने मामा बुलडोज़र कहलवाया। हद तो तब हो गई जब चुनावी सभाओं में बुलडोज़र लाए गए, ये दिखाने के लिए कि अगर हम चुनाव जीते तो इस तरह से बुलडोज़र का इस्तेमाल होगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम नहीं तरस खाते हो बस्तियाँ उजाड़ने में। जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस K.V. विश्वनाथन ने इतिहास लिख दिया। देश के जो लॉ स्कॉलर हैं, आर्टिकल 142 के आम तौर से इस्तेमाल के विरुद्ध रहे हैं, लेकिन यहाँ लॉ में ज़रूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन लेट डाउन किया कि किसी तरह से बुलडोज़र चलाया जाएगा, किस तरह से बुलडोज़र चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनका ये फैसला सड़कों पर, फुटपाथों पर, स्ट्रीट पर, रेलवे लाइन के आसपास जो इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उन पर लागू नहीं होगा। ये फैसला लागू होगा जब लोगों का घर बुलडोज़र से गिराया जाएगा या ध्वस्त किया जाएगा। यह किसी एक राजनीति दल की सरकार नहीं करती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों ने किया है। इसमें किसी एक धर्म के लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, सब धर्म के लोग बुलडोज़र की कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर के अपने 99 पेज के जजमेंट में कहा है कि रूल ऑफ लॉ जो है ये म्युनिसिपल लॉज पर भी लागू होगा। म्युनिसिपल अथॉरिटी यह नहीं कह सकती है कि उनके ऊपर रूल ऑफ लॉ नहीं लागू होगा। रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ अलग अलग कंसेप्ट हैं। हमने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर माना है। लॉ का जस्ट भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ पर बहुत से पेज लिख डाले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई चमकता हुआ आसमान का सितारा नहीं है, बल्कि संविधान के अंदर इनकॉर्पोरेटेड एक आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपने अगर लॉ सीरीज देखा होगा फैज़ान मुस्तफ़ा का, जो देश के मौजूदा समय में एक बहुत बड़े लॉ स्कॉलर हैं, तो उन्होंने कहा था कि बुलडोज़र न्याय में कार्यपालिका काम करने लगती है। शक्तियों के विभाजन का वायलेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर का। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है महत्व की क्यों सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, चेक एंड बैलेंसेस क्यों ज़रूरी है।
एक जनतंत्र में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ तो कॉर्नर स्टोन है मॉडर्न डेमोक्रेसी सोसाइटीज़ का, और जहाँ जहाँ राज्य फेल होगा, जब जब राज्य की तरफ से रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन होगा, अदालतों को सामने आकर हस्तक्षेप करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल ऑफ लॉ आर्बिट्रेटरी डिस्क्रिशन के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक ट्रस्ट का डॉक्ट्रिन है, जितने सरकारी नौकर हैं वो सब के सब ऑफिस होल्ड करते हैं इन पब्लिक ट्रस्ट का एज ए ट्रस्टी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि कानून के अंदर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई अभियुक्त भी है, किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी है कि इसने कोई जुर्म किया है या कोई कन्विक्ट सजायाफ्ता भी हो गया, यानी उसका जुर्म साबित भी हो गया हो, तभी उसके घरों का डेमोलिशन नहीं किया जा सकता है। तो ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है, ये पब्लिक ट्रस्ट के डॉक्ट्रिन का भी वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को भी मौलिक अधिकार है। रुदल शाह के केस को फाक्साइड किया, कहा घर में अकेले अभियुक्त नहीं रहता है, अकेले कन्विक्ट नहीं रहता है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे भी रहते हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इंडिविजुअल पनिशमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो तो एक बुनियाद पर खड़ा है कि हर एक को मासूम माना जाए, इनोसेंट माना जाए, उसके खिलाफ जुर्म एक फेयर ट्रायल में साबित हो। कार्यपालिका को ये अधिकार नहीं है जिसके चाहे दोषी डिक्लेयर कर दे, ये तो जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल का वायलेशन होगा। उनको हक नहीं है कि जज करने का। बुलडोजर जस्टिस जो है वो तो ड्यू प्रोसेस का वायलेशन है। ये तो माइट इज राइट का आइडिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जाहिर है कि रूल ऑफ लॉ में जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत नहीं माना जाता है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में जो और सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही है उसको